वेलकम टू सिलाई हुनर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शरारा की कटिंग करेंगे, जिसे हम शरारा या गरारा कुछ भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, कटिंग के साथ साथ मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके लिया था, लेकिन जब इसको 4 फोल्ड किया तो इसका दोनों साइड एक साथ नहीं बन पा रही थी, तो मैंने इसको फ्रंट से फोल्ड किया है। फ्रंट से फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा फैब्रिक कितना लगेगा। जितना हमारा हिप का राउंड होता है उसका 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट करके उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए, और उसके बाद 2.5 इंच या 3 इंच क्रॉस का ऐड करेंगे। तो इस तरह से मेरा जैसे हिप का राउंड 40 था, तो 40 को डिवाइड करके 10 आया। 10 में 1.5 इंच प्लस करेंगे 11.5, और 11.5 के अंदर 2.5 या 3 इंच हम क्रोच वाला प्लस करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 14.5-15 इंच का फैब्रिक अगर होगा तो हमारा फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फैब्रिक इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी मेरा फैब्रिक 11 इंच ही था, तो यहाँ से मुझे 14, 14.5 या 15 इंच का फैब्रिक तो मुझे लेना ही पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि कितने फैब्रिक के अंदर हमारी कटिंग प्रॉपर हो जाएगी। इसमें मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही कट करूंगी, जैसे हम नॉर्मल स्ट्रेट प्लाजो कट करते हैं उस टाइप से कट करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके अच्छे से बिछा लिया है। अब यहाँ सबसे पहले हम ऊपर की तरफ बेल्ट का निशान लगाते हैं। बेल्ट का निशान लगाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, और उससे पहले हम फैब्रिक को दोनों तरफ से ऊपर नीचे दोनों साइड से चेक करेंगे कि हमारी जो चौड़ाई है वो बराबर आ रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले हम सीधी लाइन लगा लेंगे कपड़े को सेट करने के बाद। यहाँ से सीधी लाइन लगाने के बाद हम यहाँ से बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट का निशान जितना भी हमारा हिप का राउंड होता है, इसमें हमें 3 मेजरमेंट लेने होते हैं। बेल्ट का टोटल बेल्ट का राउंड, हिप का राउंड और लेंथ, और एक हमारा थाई का भी मेजरमेंट हम लेते हैं। तो यहाँ से जितना भी हमारा हिप था उसका 4th पार्ट करके इसमें 1.5 इंच प्लस करके मैंने एक निशान लगाया है। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ चेक करेंगे। जितनी भी हमारी लेंथ लेनी है, मान लो हमारी लेंथ टोटल 38 इंच है, तो उसका हाफ करके आप ऊपर वाला पोर्शन ले सकते हो, या फिर घुटने से 2-3 इंच ऊपर भी आप मेजर करके ले सकते हो। जितना आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। अगर ऊपर टॉप वाला जो पार्ट है इसको कम भी करना चाहो तो आप 1-2 इंच और भी कम कर सकते हो, यानी कि 15-16 इंच तक भी आप रख सकते हो। मैंने टॉप वाला पार्ट 17 इंच का रखा है। सबसे ऊपर जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी उसके नीचे मैंने 2.5 इंच बेल्ट के लिए रखा है। बेल्ट मैं इसके साथ ही लगाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर मुझे राउंड में इलास्टिक लगाना है। पूरे के अंदर इलास्टिक लगाएंगे हम। इलास्टिक लगाने के लिए मैंने 2.5 इंच रखा है, क्योंकि 1 इंच का मेरा बेल्ट बनकर आएगा। 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड होगा और 1/2 इंच अंदर फिर फोल्ड की तरफ जाएगा। तो यहाँ से 1.5 इंच टोटल फोल्ड में चला जाएगा और 1 इंच का हमारा बेल्ट बन जाएगा। उसके बाद मैंने 17 इंच का निशान लगाया है, जो नीचे से भी 1/2 इंच फोल्ड में जाएगा। तो 16.5 के आसपास हमारा रेडी हो जाएगा। यहाँ से निशान लगाने के बाद मैंने लेंथ के लिए भी निशान लगा लिया है। लेंथ का निशान लगाने के बाद जितना हमने ऊपर से हिप को डिवाइड करके जो निशान लगाया था वो हम बेल्ट वाली लाइन पे भी लगा लेंगे। हिप डिवाइड बाई 4 प्लस 1.5 इंच करके लगाया था हमने। उसके बाद हम हिप के आसनों का निशान लगाएंगे। जहाँ से हमने बेल्ट का निशान लगाया है उससे नीचे की तरफ हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। इसको हम बेल्ट का 4th पार्ट करके लगाएंगे। जितना भी हमारा बेल्ट है उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1.5 या 2 इंच हम प्लस कर देंगे। और ये निशान बेल्ट का जो पोर्शन है ऊपर उसको छोड़कर ही लगाना है। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। जहां हमने ऊपर जितना भी निशान लगाया था उतना ही निशान हम नीचे की तरफ लगा देंगे, और उसके बाद हम 2.5 इंच क्रोच एरिया के लगाएंगे।
मेरा हिप राउंड 40 है तो मैंने यहाँ से 2.5 इंच क्रोच एरिया लिया है। अगर आपका हिप राउंड 35 या इससे कम है तो आप 2 इंच ले सकते हैं। अगर 40 से प्लस है तो आप यहाँ से 3 इंच भी ले सकते हैं। 40 से 50 तक है तो 3 इंच ले सकते हैं। 50 से भी अगर वो है तो आप 3.5 इंच तक भी आप इसका क्रोच एरिया ले सकते हैं। जितना हमारा क्रोच एरिया के लिए मैंने निशान लगाया था उतना ही निशान हम आसन वाली लाइन पे लगाएंगे और यहाँ से एक क्रोच की शेप लगा देंगे। यहाँ से प्रॉपर हम क्रोच की शेप लगाएंगे। ध्यान रहे कि हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट इकट्ठा ही कट कर रहे हैं। आप चाहो तो अलग भी कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इकट्ठा ही कट किया है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को। उसके बाद हमें थाई के लिए निशान लगाना है। जहाँ हमारा मोहरी आएगा थाई का मेजरमेंट ले लेना है। मेजरमेंट का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। मैंने थाई का मेजरमेंट भी ज़्यादा टाइट करके नहीं लिया था, नॉर्मल थाई का मेजरमेंट लिया है और उसके बाद इसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाया है और उसके बाद मैंने 1 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए प्लस किया है। ये मैंने 4th पार्ट करके निशान लगाया है। उसके बाद 1 इंच सिलाई के लिए और 1 इंच मार्जिन के लिए। ये हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। अब इनको यहाँ से जो भी निशान हमने लगाए हैं उन निशान को आपस में मिला देंगे। इन निशान को आपस में मिलाने के बाद यहाँ से जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ से इसको प्रॉपर कट कर लेंगे। ऊपर से भी मैंने इसको स्ट्रेट रखा है नॉर्मल, जैसे हम 5 मिनट वाला जो प्लाजो कट करते हैं उसमें कट करते हैं, सेम उसी तरीके से मैंने इसको कट किया है। बिल्कुल इजी सा तरीका है, आप कोई भी इसको आसानी से कट कर सकता है। अब जहाँ भी हमने निशान लगाए हैं और निशान के साथ साथ इसको अच्छे से कट कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने जो नीचे वाला पार्ट कट किया है उस टाइम मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो यहाँ से मैं बता दूंगी आपको कि मैंने कितना फैब्रिक कट किया है। अब यहाँ से पहले हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। ऊपर का पोर्शन हमारा जितना भी है उसको और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको मिलाकर हमारी लेंथ कंप्लीट होनी चाहिए। ऊपर से मैं बेल्ट का जितना पोर्शन हमारा फोल्ड में जाएगा उसको फोल्ड कर देंगे और उसके बाद नीचे जहाँ हमारा दोनों पार्ट्स को जॉइंट करने में जाएगा 1/2 इंच इतना, यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे। अब हमें लेंथ चेक करनी है, जितनी भी हमारी लेंथ है वो हमारी टोटल लेंथ यहाँ से आनी चाहिए। मुझे 38 इंच की लेंथ चाहिए थी तो यहाँ से 38 इंच का हमारा आराम से बन जाएगा फोल्ड होने के बाद। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन मेरा 16.5 इंच का बना है और नीचे वाला की लेंथ मुझे 22 इंच चाहिए थी, तो मैंने 23 इंच लेंथ लेकर इसको कट किया था। और यहाँ से जहाँ हमें प्लीट डालनी है वहाँ से हमें जितनी भी हमारी ऊपर वाले पार्ट की मोहरी है उससे डबल करके हमें लेना है। अगर ऊपर वाली मोहरी 12 इंच की है तो हमें इस फैब्रिक को 24 इंच का लेना पड़ेगा। डबल फोल्ड के अंदर है तो यहाँ से 12 का 24 और 24 का 48 इंच हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे डबल तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा, उससे अगर ज़्यादा हो सकता है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा आप लगाएंगे उतना ही घेरा बन जाएगा। यहाँ प्लेट्स भी डाल सकते हैं, गैदर्स भी डाल सकते हैं और बॉक्स प्लेट अगर बनानी है तो बॉक्स प्लेट भी आप बना सकते हैं। ओके, यहाँ से मेरा ये चौड़ाई में 20 इंच आ रहा है, तो यहाँ से जो मैंने जॉइंट करना है वहाँ पे मैं इसमें गैदर्स डालूंगी, प्लीट नहीं डालूंगी, गैदर्स डालेंगे। और गैदर्स हम किस तरीके से डालते हैं वो मैं आपको स्टिच करके बताऊंगी। अभी एक बार हम इसको स्टिच करके देख लेते हैं। हमें ऊपर वाला पोर्शन लेना है, उसके बाद यहाँ हम नीचे वाला पोर्शन भी इसके साथ बिछा कर रख लेंगे। हमें कुछ इस तरह से इसको जॉइंट लगाना है। सबसे पहले प्लीट्स लगाने जो गैदर्स हम बनाएंगे उसके लिए हम टॉप वाले पार्ट को स्टिच करके हम इसको दोनों को आपस में जॉइंट करेंगे। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हमें कैसे स्टिच करना है वो एक बार देख लेते हैं। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था उसमें जो हमारे दोनों साइड के जो हमने कट किया था फ्रंट और बैक, उस दोनों को अलग अलग कर लेंगे और एक दूसरे के सामने अच्छे से इस तरीके से सेट करके रख लेंगे। अब हम सबसे पहले आसन की सिलाई करेंगे। आसन की सिलाई करने के लिए हमें दोनों पार्ट में से एक एक पल्ला उठाना है। फैब्रिक को मैंने
उल्टा करके रखा हुआ है, यानी कि जो सीधी साइड है वो दोनों की अंदर की तरफ है। यहाँ से आसन को इस तरीके से पकड़ेंगे और कपड़े को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद हमारा जो आसन वाला पार्ट है दोनों तरफ बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है, दोनों तरफ आसन के लिए हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से मैंने इस फैब्रिक को सिलाई करके ले लिया है। अब हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें यहाँ से जो इसका मोरी वाला पार्ट है वहाँ पे हम बॉटम वाले पार्ट को अटैच करेंगे गैदर्स डालकर। सबसे पहले इसमें हम गैदर्स डालेंगे। गैदर्स डालने के लिए हमें यहाँ जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें पूरे में एक सीधी सिलाई लगानी है, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर, और सिलाई हमें जितना बड़ा हो सके उतनी बड़ी सिलाई लगानी है। बड़ी चाल करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब किसी एक कोने से हम धागे को पकड़ेंगे, सिलाई वाले धागे में से हम एक धागे को पकड़कर खींचेंगे और एक धागा हम वैसे ही छोड़ देंगे। इस तरीके से हमें धागा को खींचना है। धागा हमें बिल्कुल ध्यान से आराम आराम से ही खींचना है। अब हमें जो फैब्रिक इकट्ठा हुआ है उसको पीछे की साइड खिसका देना है। ऐसे हम धागे को खींचते रहेंगे और हल्के हाथ से फैब्रिक को पीछे की तरफ खींचते रहेंगे। मैंने यहाँ पे सिंगल सिलाई लगाई है, आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर एक धागा आपका खींचने के टाइम पे टूट जाता है तो दूसरा उसको सिक्योर करके रखेगा। यहाँ से बिल्कुल अच्छे से हमें आराम से सेट करते हुए कपड़े को पीछे की साइड खींचना है। हमें फैब्रिक को तब तक खींचते रहना है, धागे को और फैब्रिक को, जब तक ये मोरी के बराबर नहीं आ जाएगा। हमें गैदर्स डालने के बाद एक बार रफली चेक कर लेंगे कि कितना और हमें इसको गैदर करना पड़ेगा। तो ऐसे सेट करते करते हम इसको बिल्कुल अच्छे से गैदर कर देंगे। उसके बाद हम जितना जो धागा एक्स्ट्रा खींचा है उसको हम कट करके दोनों धागे की गांठ लगा देंगे, जो धागा हमने पहले छोड़ा था उसकी और जो धागा हम खींच रहे हैं उसकी। एक्स्ट्रा धागा इकट्ठा हुआ है उसको निकाल देंगे और इन दोनों धागे को पकड़कर गांठ लगा देंगे, ताकि हमारा जो धागा है दोबारा से सेट करने के टाइम पे निकल ना जाए, वरना हमारी सारी सिलाई निकल जाएगी। दोबारा जो गैदर्स वगैरह बनाई है वो भी हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ से अब इसको बराबर में सेट, बिल्कुल बराबर बराबर सेट करेंगे। जितना भी फैब्रिक बचा है उसमें हम सारी गैदर्स को इक्वली डाल देंगे। यहाँ से बराबर सारी गैदर्स को बराबर सेट करने के बाद एक बार हमें देख लेना है कि हमारा फैब्रिक बराबर आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर ये 2-4 इंच ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो इसको हम हल्का सा गैदर और करते हुए हाथ से फैब्रिक को ढीला छोड़ते हुए सिलाई लगा सकते हैं, जिससे हमारा सेटिंग हो जाएगा। दोनों तरफ हमें 1-1 इंच जो सिलाई मार्जिन के लिए रखा था वहाँ पे हमें प्लेन रखना है, वहाँ पे हमें गैदर्स नहीं डालनी है। हमने गैदर्स डालकर रेडी कर ली है। अब हमने यहाँ से दोनों पार्ट को सीधा करना है और जो बॉटम वाला पार्ट है पलट कर इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है, ताकि दोनों की सीधी साइड अंदर रहे और उल्टी साइड बाहर की तरफ रहे। और फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हैं, यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। हम दोनों तरफ ऐसे ही सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। अगर फैब्रिक थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो इसको हम गैदर्स और लगाते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। हमने सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब हमारा जो अंदर वाला पोर्शन है यहाँ हम इसमें सिलाई लगा देंगे और जो हमारा नीचे का है मोरी वाला वो भी हम फोल्ड कर देंगे और ऊपर की तरफ हमारा जहाँ इलास्टिक डलना है वहाँ हम 1/2 इंच की सिलाई लगा के पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इलास्टिक डालेंगे इसमें। पहले 1/2 इंच की सिलाई लगाने से हमारा इलास्टिक लगाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इलास्टिक लेना है। हमें इलास्टिक कितना चाहिए है, तो जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हमें 4 या 5 इंच कम करके इलास्टिक लेना होता है। मैं पूरे राउंड के अंदर इलास्टिक डाल रही हूँ। मेरा राउंड 34 का है। बेल्ट हमारा जन की कमर 34 है, तो इसमें से 4 इंच माइनस करके मैंने यहाँ पे 30 इंच लिया था, वो भी सिलाई मार्जिन के साथ में। सिलाई मार्जिन के साथ मैंने
30 इंच का इलास्टिक लिया है और लेकर इसको अटैच कर रखा है। अब हम इसको पूरे राउंड के अंदर स्टिच कर देंगे। ठीक है, अगर आपका राउंड 30 जो बेल्ट 40 तक का है तो आप यहाँ से 4 इंच कम कर देंगे। अगर आपका ज़्यादा एक्स्ट्रा साइज है तो आप 5 इंच भी कम कर सकते हैं। अगर साइज कम है तो आप 3 इंच भी कम कर सकते हैं। यानी कि जितना हमारा इलास्टिक बड़ा होता जाएगा उसी अकॉर्डिंग हम लूजिंग भी ये माइनस भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इलास्टिक की लूजिंग ज़्यादा हो जाती है। अब जब जहाँ से हमने ½ इंच इसको फोल्ड किया था वहाँ हम इलास्टिक को रखेंगे और फैब्रिक को 1/4 इंच जितना बाहर रखेंगे। 1/4 इंच जितना बाहर इसलिए रखेंगे कि ताकि हमारा जो हम सिलाई लगाएं तो सिलाई इलास्टिक के ऊपर से ना जाए। अब जहाँ भी हमारा सेंटर था, जहाँ भी हमने सिलाई का जॉइंट लगा रखा था, वहाँ से इसको एक बार रख करके पक्का कर लेंगे। अब पूरे में इसको स्टिच कर देंगे। फैब्रिक को 1/4 इंच जितना बाहर रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। हमें फैब्रिक को अच्छे से देखकर ही स्टिच करना है, कहीं हमारा इलास्टिक साथ में स्टिच ना हो जाए। इस तरीके से स्टिच करते करते जब लास्ट में हमारा फैब्रिक बिल्कुल एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इलास्टिक हमारा छोटा रह जाता है तो उस टाइम हमें इसे मशीन से हटाकर इलास्टिक को इस तरीके से अपनी तरफ खींचना है और फैब्रिक को पीछे की तरफ खींचना है और सारा फैब्रिक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो पीछे की तरफ निकाल देना है। इस तरह निकालते निकालते हमें सारी जो हमारी गैदर्स बन रही है बेल्ट में वो हमें पीछे की साइड निकाल देनी है। और अब हमारा जो इलास्टिक है वो फैब्रिक के बराबर रह गया है। अब इसको सेट करके हमें सिलाई लगा देनी है। फैब्रिक को अच्छे से सेट करने के बाद हम यहाँ से फिर से सिलाई लगा देंगे। जितना हमारा पोर्शन बचा है वहाँ हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें गैदर्स को बराबर करने के लिए जो हमने बेल्ट रेडी किया उसको हमें पकड़कर स्ट्रेच करना है, छोड़ना है, स्ट्रेच करना है और छोड़ना है। इससे हमारी जितने भी गैदर्स है वो बराबर बराबर पूरे बेल्ट में फैल जाएगी। अब यहाँ से हम सेंटर में एक सिलाई और लगा लेंगे। यहाँ से हमें फैब्रिक को इस तरीके से खींचकर हमें सेंटर वाली सिलाई लगानी है। अब मेरे पास कोई हेल्प के लिए था नहीं तो मैं इसको बाद में सिलाई लगा के सेट कर लूँगी। उसके बाद हमने जो हमारा नीचे वाला पोर्शन था वो भी हम फोल्ड कर लेंगे। घेरे वाला भी पोर्शन हमने फोल्ड कर लेना है और जो हमारी बीच वाली जो सिलाई रह गई थी उसको भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने चारों तरफ यहाँ से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है और हमारा शरारा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपको किस पर वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।